हेलो दोस्तों। इमाम हुसैन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो लास्ट वीडियो में जो हमने बताया था उसमें एक खेल शख्सियत का भी था, क्योंकि इमाम हुसैन प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, बीबी फातिमा के बेटे, अली मुर्तज़ा के बेटे। तो आप बहुत ही नर्म दिल और दर्दमंद, बहुत सच्चे, बहुत नेक, बहुत ईमानदार, बहुत हक परस्त, और किसी को भी मतलब परेशानी ना हो ऐसे वाले बहुत ही नर्म दिल, जिसको कहते हैं कि किसी के दुख में खुद शामिल हो जाना, और हक हकूक़ वाले आप। तो आपकी शख्सियत बहुत बेहतरीन इस्लाम पे चलने वाले। लेकिन यजीद उसके उलट था। यजीद को इस्लाम के तौर तरीक़ों से कोई मतलब नहीं था। उसको सिर्फ एक लालसा थी, एक हवस थी, एक कहते हैं कि सिंहासन पे बैठने का जिसको लालच पड़ जाए वो सिंहासन को छोड़ना नहीं चाहता। तो यजीद की भी हालत वही थी कि वो खलीफा बन तो गया था छल कपट से और झूठ और मक्कारियों से, क्योंकि उसके जो वालिद हैं वो उसको विरासत में दे के चले गए। सो वो नहीं चाहता था कि वो इस गद्दी से उतरे। तो उसने बहुत कोशिश की। करबला का मैदान कभी होता ही नहीं, क्योंकि लोग इमाम हुसैन से उनकी शख्सियत से जुड़ रहे थे, न कि जंग खानी से जुड़ रहे थे। उनके किरदार से उनके साथ होते गए, क्योंकि प्यारे महबूब के साथ भी लोग जो जुड़े थे या जो जुड़ते जा रहे थे, इस्लाम जो फैला था वो किसी जंग से, किसी तलवार से, किसी बंदूक की नोक पे नहीं फैला था। वो प्यारे महबूब की शख्सियत पे फैला था, उनके किरदार पे फैला था, उनका जो लोगों के प्रति रवैया था उससे इस्लाम फैला था। सो इमाम हुसैन भी उनके नवासे हैं, तो उनके अंदर भी वही शख्सियत, वही ख़ासियत, वही ईमानदारी, वही सब कुछ था। यजीद इस बात से बहुत डरता था और वो चाहता था कि इमाम हुसैन बैत भी करें उसकी खिलाफत की, और इमाम हुसैन उसके वहाँ आके रहें भी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इमाम हुसैन कहीं अलग रहें, कहीं बाहर रहें, और लोग उनके किरदार से मुतासिर होके उनकी तरफ रागिब ना होते चले जाएं, और उनका काफ़िला ज़्यादा बड़ा ना हो जाए और फिर खलीफा वो ना बन जाए। उसको एक डर था अपनी खिलाफत के जाने का, अपने सिंहासन के जाने का। सो उसने ऐसी चालें चली कि जैसे कि इमाम हुसैन जो हैं कूफा पहुँचें, और कूफा पहुँचने के बाद उनको घेर लिया जाए, और घेरने के बाद उनका कत्ल कर दिया जाए या उनको शहीद कर दिया जाए, और जिससे कि यजीद आज़ाद हो जाए अपनी खिलाफत को करने के लिए, अपनी मक्कारियों को करने के लिए। तो उसने यही षड्यंत्र रचा, यही साजिश रची। इमाम हुसैन वहाँ पहुँचे। रास्ते में बहुत सारे लोगों ने उनको कहा कि आप वहाँ ना जाएं और वहाँ खतरा है आपकी जान को। तो आपको मालूम था कि मैं शहीद होने जा रहा हूँ, क्योंकि उनको कूफा के लोगों के बारे में भी इल्म था कि कूफा के लोगों ने जो इमोशनल ख़त मुझे लिखा है, अगर मैं वहाँ पहुँचूँगा और अगर उनको यजीद कोई लालच देगा तो वो बदल जाएंगे। और ऐसा हुआ भी। जब उनके भाई खत लेके गए, जब यजीद ने उनको लालच दिया, और तो तब वो सारे जो लोग जो खिलाफत इमाम हुसैन की मानना चाहते थे, इमाम हुसैन को खलीफा बनाना चाहते थे, उन्होंने सब ने इनकार कर दिया, मुंह मोड़ लिया। और जो इमाम हुसैन के भाई थे मुस्लिम, वो कूफा में अकेले रह गए और उनको फिर शहीद कर दिया गया वहाँ। तो इमाम हुसैन जानते थे कूफा के लोग साथ नहीं देंगे, लेकिन फिर भी उनको मालूम था कि मैं शहीद होने जा रहा हूँ, मैं हक पे हूँ, मैं अपने हक की बात करूँगा, मैं इस्लाम की बात करूँगा और सही रास्ते की बात करूँगा। सो ये जो करबला का मैदान हुआ था वो सच और झूठ का था, ईमानदारी और मक्कारी का था, और अच्छे और बुरे का था। वो जंग हुई और उसके बारे में फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में सिर्फ मैं इतना बताना चाहती हूँ कि आपके किरदार से मुतासिर होकर लोग आपसे जुड़ते हैं। आप ईमानदार रहिए, आप सच रहिए, आप चुगली मत करिए, आप हक तलफी मत करिए, आप हराम मत खाइए, है ना। आप लोगों की मदद करिए। आप अगर किसी के साथ बुरा होता है तो तुरंत उस जगह पे जाइए, ईमानदारी की बात करिए, हक की बात करिए, हुकूक की बात करिए।
چاہیے. ایک ٹائم جو بیتا ہے میرے بچپن کا جو ٹائم تھا، جو ہم نے سنا اپنے دادی اور دادا سے کہ پہلے کے ٹائم میں اگر کوئی کسی کے ساتھ برا کرتا تھا تو اس کا حقہ پانی بند کر دیا جاتا تھا، اس کو برادری سے نکال دیا جاتا تھا، جس سے کہ لوگ ڈرتے تھے کسی کی حق تلفی کرنے سے، لوگ ڈرتے تھے کسی کے ساتھ برا کرنے سے. آج ہم نے وہ سارے طور طریقے چھوڑ دیے ہیں. جو اسلام ہمیں کہتا ہے وہ طور طریقے چھوڑ دیے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم امتی پیارے محبوب کے ہیں. اگر پیارے محبوب کی امتی ہو تو حق پہ چلو. آپ کی وجہ سے کسی کی آنکھ میں آنسو نہ آئے، آپ کی وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، آپ کی وجہ سے کسی کی حق تلفی نہ ہو، آپ کی وجہ سے کوئی کسی کو پریشان نہ کر پائے، آپ کی وجہ سے کوئی کسی کا برا نہ کر پائے. آپ کہنے والی بنیے، آپ حق بات کو کہنے والے بنیے. یہ نہیں کہ اس کے ساتھ برا ہو رہا ہے تو ہونے دو، میرا کیا ہے. نہیں، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. آپ کا دوست ہے، آپ کا دشمن ہے، آپ کا وہ کوئی بھی انسان ہے اس دنیا کا، اگر اس کے ساتھ برا ہو رہا ہے آپ کو وہاں بولنا ہے. اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے. کسی کے ساتھ برا ہو رہا ہے آپ کو برا نہیں ہونے دینا ہے. آپ کو اپنی آنکھیں بند کر کے نہیں رکھنی ہے، کان بند کر کے نہیں رکھنے ہیں. میرے مولا نے، میرے رب نے آپ کو اسی لیے یہ دیا ہے کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، اس کو بولیں. کیونکہ میرا مولا بولتا ہے کہ میں آپ کی نمازوں کو نہیں دیکھتا، آپ کے سجدوں کو نہیں دیکھتا، میں آپ کے دلوں کو دیکھتا ہوں. جب دل ہی صاف نہیں ہوگا، دل میں ہی سچائی اور انصاف نہیں ہوگا تو کتنی بھی نمازیں پڑھ لیجئے، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. حق پہ رہیے، ایمانداری پہ رہیے، اچھا اور بہتر انسان بنیے، اپنے لیے، اپنے پریوار کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے آس پڑوس کے لیے، اپنے ایریا کے لیے اور اپنے دیش کے لیے. ایک اچھا اور بہتر ناگرک ہونا بے حد ضروری ہے. شکریہ.